जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो साथियों, अगर आपकी आने वाले समय में कोई सी भी परीक्षा लगी है और उसमें सामान्य ज्ञान के साथियों प्रश्न पूछे जाना है, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि इन 25 प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि पूरे सामान्य ज्ञान के सबसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उन सभी को खंगाल कर साथियों इस क्लास के रूप में समाहित करके आपको दे रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा कि भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था साथियों, ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये साथियों पुदुचेरी में स्थापित किया गया, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 7 टापुओं का शहर का साथियों किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर तो साथियों मुंबई को कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। उसके बाद देखिए साथियों, मुंबई आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नहीं कोई। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? अगर बात करें सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा जो होती है वो कहां पर होती है साथियों? नॉर्वे में होती है। कोशिश करिए कि जो क्लास में आपको प्रश्न बताया जा रहा है उसका उत्तर बताया जा रहा है, आप क्लास में ही इसको तैयार कर लीजिए और क्लास में ही इसको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए कि परीक्षा वाले दिन आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा तो उत्तर भी आपको ध्यान होना चाहिए। यूरिया का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कार्बामाइड जो है का कार्बामाइड, ये यूरिया का रासायनिक नाम ही होता है। उसके बाद देखिए, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन साथियों ये किस राज्य में है? तो भीमा बेसिन की अगर बात करें ना तो ये तो साथियों कर्नाटक में स्थित है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, लूनी नदी साथियों स्थित, लूनी नदी पर स्थित जो जवाई बांध है ना, ये किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात करें लूनी नदी पर कौन सा बांध है, तो जवाई बांध है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो ये दो चुनिंदा बातें आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए। तो करगम लोक नृत्य साथियों कहां पर किया जाता है? तो यह तमिलनाडु में किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो परीक्षा में अगर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर आपका जो होना चाहिए वो कोलकाता होना चाहिए। यानी कि भारत में सबसे पहले जो विद्युतीकरण साथियों हुआ यह कहां पर हुआ? तो कोलकाता में हुआ। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ये समझ लीजिए, स्टार लगाकर इसको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कीजिएगा। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो साथियों, किस श्रृंखला भंडार को खनिजों का भंडार कहा जाता है? अगर ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो धारवाड़ श्रृंखला आपको ध्यान रखना है, इसी को खनिजों का भंडार कहा जाता है। चलिए, जम्मू कश्मीर में उरी बांध साथियों किस नदी पर स्थित है? तो अगर बात करें उरी बांध किस नदी पर है, तो उरी बांध साथियों झेलम नदी पर है। और कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी का उद्गम साथियों ये कहां से होता है? तो कावेरी नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। साथियों, ये 25 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और इन 25 में से 25 क्वेश्चन ही आपको तैयार करना है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपकी आगामी परीक्षा में वो इनमें से ही आप लोग देखेंगे। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? तो कितने वर्ष बाद दिखाई देती है साथियों? 76 वर्ष के बाद दिखाई देती है हैली धूमकेतु एक बार। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन भी आपके सामने होंगे। पूछा जाएगा कि शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, तो आपको बताना है मंगलुरु से नेत्रावती नदी होकर बहती है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए साथियों, अगर आपको परीक्षा को पास करना है, फतेह करना है, यानी कि एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको वो कंटेंट दिया जाएगा जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, कम कंटेंट के साथ, यानी कि सब कुछ खत्म कर देंगे, कम पढ़ के परीक्षा निकालेंगे। ज्यादा पढ़ के, बहुत ज्यादा पढ़ के तो सब परीक्षा निकाल लेते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे साथियों आने वाले चुनिंदा दिनों में कि कम पढ़ के कैसे परीक्षा पास कराई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है?
तो अगर बात करें साथियों कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो रत्नगिरी की अगर बात करें तो ये साथियों जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो दामोदर नदी का उदय जो है ना साथियों ये छोटा नागपुर से होता है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। तो किस नदी का उद्गम स्थल साथियों महाबलेश्वर में है, तो कृष्णा नदी का है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो इनमें से कौन सी नदी साथियों दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो जो गोदावरी नदी है ना साथियों, गोदावरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। वायुमंडलीय दाब साथियों मापने का पैमाने का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो वायुमंडलीय दाब साथियों किसके द्वारा मापा जाता है। तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण की खोज साथियों किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई साथियों, न्यूटन के द्वारा आपको ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की खोज की गई। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि मसालों का बगीचा साथियों किस राज्य को कहा जाता है, बताइए। तमिलनाडु को, केरल को, गुजरात को या साथियों कर्नाटक को। तो किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। बिहार बंगाल से साथियों कब अलग हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि पहले बिहार जो था ना वो बंगाल में था, उसके बाद साथियों बिहार जो है ये बंगाल से अलग हो गया। तो कब अलग हुआ साथियों, 1912 में अलग हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। कितने भाग के बराबर होता है साथियों, छठे भाग के बराबर होता है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर, गंडक नदी पर, महानदी पर या साथियों सोनभद्र नदी पर। तो 25वें नंबर का साथियों जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको बताना है। अगर ए है तो 25 का ए लिखना है, अगर बी है तो 25 का बी लिखना है, अगर सी है तो सी लिखना है, अगर 25 का डी है तो साथियों डी लिखना है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का जवाब साथियों देना है। होमवर्क में कहां पर देना है, कमेंट सेक्शन में साथियों इसका राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास आपको पसंद आई होगी, परीक्षा वाले प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्लास के बारे में एक बार और जरूर बताएंगे। और साथियों जिस टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए हैं वो टॉपिक भी लिख देंगे एक बार कमेंट सेक्शन में। परीक्षा को फतेह करा देंगे साथियों बड़े ही आसानी तरीके से, कम पढ़ के परीक्षा को फंसाना साथियों। कौन कौन से प्रश्न फंसते हैं, कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।